हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी क्लास 10-12 ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं हीनयान और महायान के अंतरों में कि हीनयान क्या था जो प्राचीन से चला आ रहा है, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। तो इन दोनों के डिफरेंस बोले तो अंतर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स वीडियो मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीनयान क्या है, तो बात करेंगे हीनयान संप्रदाय की और महायान संप्रदाय की। इनके पहले अंतर के बारे में बात करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट्स पीवीटी बनेंगे उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो हीनयान संप्रदाय हुआ करती थी, तो हीनयान संप्रदाय में कहा जाता है हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था। किसके द्वारा था? हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था क्या? हीनयान। और महायान संप्रदाय की बात करें तो महायान इसका संशोधित रूप था। महायान क्या था? महायान जो महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था, इसे हीनयान में शामिल किया गया था और महायान में इसका एक जो महायान था वो इसका संशोधित रूप था। किसका? हीनयान का। ठीक है, अब बात करेंगे ये महात्मा बुद्ध को कहा जाता है हीनयान। ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। तो जो हीनयान संप्रदाय के लोग हुआ करते थे, ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। और जो महायान के जो लोग हुआ करते थे, महायान, तो महायान के लोग महात्मा बुद्ध किसको? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है कि जो महायान के लोग महात्मा बुद्ध की देवतुल्य उपासना करते थे। महायान संप्रदाय में महायान के लोग महात्मा बुद्ध की देवतुल्य उपासना किया करते थे और हीनयान के लोग ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। तीसरी अंतर के बारे में बात करें तो ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे। जो हीनयान के लोग हुआ करते थे, ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं किया करते थे हीनयान के लोग। और महायान के लोग ये बोधिसत्व में विश्वास किया करते थे। कौन? महायान के लोग बोधिसत्व में विश्वास किया करते थे। चौथे अंतर की बात करें तो इनकी जो धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में थी। जो हीनयान के लोगों की जो धार्मिक ग्रंथ थी हीनयान के लोगों की, तो वो किस भाषा में थी? पाली भाषा में हुआ करती थी। किस में हुआ करती थी? पाली भाषा में हुआ करती थी हीनयान की। इनकी जो धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में थी। महायान की बात करें, महायान संप्रदाय की, तो इनकी धार्मिक ग्रंथ किसमें? संस्कृत भाषा में हुआ करती थी। किसमें? आपसे ये पूछ लिया जाए कि हीनयान संप्रदाय में जो धार्मिक शैली थी, तो धार्मिक ग्रंथ जो था वो पाली भाषा में थी हीनयान की और महायान की संस्कृत भाषा में था। पांचवें अंतर की बात करें तो हीनयान में ये सन्यासी जीवन पर बल देते थे। तो जो हीनयान संप्रदाय में जो लोग हुआ करते थे, ये सन्यासी जीवन पर क्या देते थे? बल दिया करते थे। और जो महायान के लोग हुआ करते थे, ये गृहस्थ जीवन पर बल दिया करते थे। गृहस्थ जीवन बोले तो कामकाज पर, मेहनत के जो किसान खेती बाड़ी में ध्यान दिया करते थे। लेकिन जो हीनयान के लोग हुआ करते थे, ये सन्यासी जीवन पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो जो हीनयान के लोग हुआ करते थे, ये मूर्ति पूजा पर क्या विश्वास नहीं किया करते थे हीनयान के। और जो महायान के लोग, ये महायान शाखा के अंतर्गत, महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। किसके अंतर्गत? महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? महायान से शुरू हुई थी। किसकी? मूर्ति पूजने की जो परंपरा हुआ करती थी वो महायान से शुरू हुआ करती थी। अब हीनयान के सातवें अंतर की बात करें तो हीनयान संप्रदाय का जो प्रधानता कैसा था? दार्शनिक हुआ करता था। तो हीनयान संप्रदाय प्रधानता में कैसा? दार्शनिक हुआ करता था। और जो महायान संप्रदाय कैसी थी? शुद्धता धार्मिक संप्रदाय की थी। कैसी थी? शुद्धता धार्मिक संप्रदाय की हुआ करती थी। तो ये 7 कुल अंतर हैं। इन्हीं अंतर को आपसे पूछ लिया जाएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पीसीएस, यूपीएससी जिसकी भी तैयारी करोगे उसमें आपसे ये हीनयान और महायान के अंतरों के बारे में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो हीनयान का ये 7वां अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि हीनयान संप्रदाय कैसा प्रधानता है, इसमें दार्शनिक प्रधानता है। और महायान संप्रदाय शुद्धता में धार्मिक संप्रदाय है। कैसी है? धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, अब इनके जितने भी पीवीटी फैक्ट बनते हैं उन पर हम
चर्चा कर लेते हैं कि जितने भी पीबीटी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं इन्हीं पर पेपर आधारित होता है। ठीक है, तो जो बर्जयान संप्रदाय का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। किसका? जो बर्जयान था, बर्जयान संप्रदाय का जो उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था, यह माना जाता है। यह बुद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। जो बर्जयान संप्रदाय का उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था और यह बुद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का एक परिणाम था। कैसा था? परिणाम था। ठीक है, ये शक्तियों की उपासना करते थे। क्या किया करते थे? ये जो बर्जयान संप्रदाय के लोग हुआ करते थे ये शक्तियों की उपासना करते थे। ठीक है, इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्राप्त है। कैसी? जो तारा आदि देवियाँ हुआ करती थी उनको महत्व प्राप्त था। किसमें? बर्जयान संप्रदाय में। और इसके जो सिद्धांत वो मंजूश्री मूल क्या था? इसके जो सिद्धांत थे वो मंजूश्री मूल कल्प था। मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में निहित है। जो इसके जो सिद्धांत माने जाते हैं वो मंजूश्री, किसमें? मंजूश्री मूल कल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में निहित है। अशोक और मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान दिया था। आपसे ये पूछ लिया जाए कि बुद्ध धर्म के जो प्रचार में विशिष्ट योगदान किन किन शासकों ने दिया है, तो ये 4 महत्वपूर्ण शासक हैं। अशोक है, मिनांडर है, कनिष्क और हर्षवर्धन है। इन्होंने बुद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बुद्ध धर्म के प्रसार में आदित्य योगदान दिया था। बोले तो प्रथम योगदान इन शासकों ने दिया था और जो आदित्य योगदान है वो बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बुद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया था। ये आपसे पूछ लिया जाए कि आदित्य योगदान किन्होंने दिया था, तो पाल शासकों ने दिया था और ये बंगाल और बिहार के शासक हुआ करते थे। कहा जाता है कि नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बुद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। तो बुद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा था और विक्रमशिला था। तो नालंदा तथा विक्रमशिला ये विश्वविद्यालय बुद्ध शिक्षा के क्या हुआ करते थे? प्रधान केंद्र हुआ करते थे। ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जो कर्मा क्या है? कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। बुद्ध संप्रदाय के किससे संबंधित है? कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। क्या है? कर्मापा लामा जो लामा है वो तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय, कहाँ से? तिब्बत के जो बुद्ध संप्रदाय हैं कौन? कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। क्या है? कर्मापा लामा, ये तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, और नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बुद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र हुआ करते थे। और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुद्ध धर्म का जो प्रसार सबसे ज़्यादा योगदान किन शासकों ने दिया था, तो आपसे ये 4 ऑप्शंस आपको इनमें बोले तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 4 ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। पहला अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन्होंने बुद्ध धर्म के प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहार बंगाल के पाल शासकों ने दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो हीनयान और महायान के अंतर बोले तो डिफरेंस के बारे में आपको बताया है, तो आई होप आपको बहुत ईजी से बताया है। आई होप आप स्क्रीनशॉट्स लेकर भी इन्हें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।